गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शन के सेकंड पार्ट में, और ये पार्ट आपकी मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर करता है। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और टाइम नष्ट ना करते हुए अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ध्यान करना, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन विद PCl5 और रिएक्शन विद PCl3, नाम तो PCl5 और PCl3 दो रिएक्शंस हैं, बट वे कम से कम 20 रिएक्शंस को कवर करती थी, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी उन्हीं का यूज़ होता है। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, PCl5 की केमिकल प्रॉपर्टीज़, PCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़, POCl3 की प्रिपरेशन, HCl की प्रिपरेशन, यानी कि इतने चीज़ को कवर करती है वो वाली रिएक्शंस। वो केवल 2 पॉइंट आपके कम से कम 20 से ज़्यादा रिएक्शंस को कवर करते हैं। और अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये टोटल दोनों वीडियोस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आपके 80% की रिएक्शंस को कवर करेगी। 80%। देखिएगा किस तरीके से। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, आप किसी की भी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेटा ध्यान रखना SO2 रिमूव करना है हमको। SO2 बस ये याद रखना है, SO2 रिमूव होगा। अगर H है तो HCl भी रिमूव कर दीजिएगा साथ में, वरना SO2 रिमूव करेंगे, जो बचे वो रख दो। जैसे इथाइल अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो SO2 और HCl रिमूव हुआ, बचा क्या C2H5Cl। SOCl2 की रिएक्शन कर दीजिएगा पिरिडीन की प्रेजेंस में, SO2 और HCl रिमूव करो, क्या बच जाएगा Cl। जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर क्या अटैच करना है, केवल Cl ग्रुप अटैच कर दीजिएगा। तो सीधी सी रिएक्शन है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, CH3COOH रिएक्ट विद SOCl2, क्या बनाओगे भाई, SO2 और HCl तो रिमूव कर दीजिएगा, बचेगा क्या अपने पास CH3COCl, क्या बच जाता है CH3COCl बच जाता है। हो गई रिएक्शन। और भी रिएक्शन कर सकते हो, किसी के साथ भी आप रिएक्शन करते हैं इजीली। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर साइक्लोब्यूटेनॉल रिएक्ट विद SOCl2, कर दीजिएगा पिरिडीन की प्रेजेंस में। क्या बनना है, मैंने क्या बताया था, SO2 और HCl रिमूव करो, जो बचे वो रख दो, क्योंकि यहाँ पर H है तो क्या बन जाएगा, देखो केवल Cl बचा, रख दीजिएगा Cl, क्या बन जाएगा साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटेनॉल साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। और देख लीजिएगा ऐसे कोई भी रिएक्शन दी हुई है, सीधी सी बात है, SOCl2 के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो क्या बनेगा, जहाँ पर OH है वहाँ पर बस एक पॉइंट चेंज करना है, क्या Cl, यहाँ पर क्या लगाना है आपको Cl, और SO2 और HCl रिमूव कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। और ये साइक्लोहेक्सेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी अगर आप कराते हो बेटा तो तब भी यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब इसी तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, COCl SO2 प्लस HCl। आप समझ गए होंगे, SO2 और HCl रिमूव कर दीजिएगा, जो बचे वो रख दो, होगी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड की। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। देखो जब भी आप एसिड की बात करेंगे बेटा H2O रिमूव करना है, सीधी सी बात है H2O रिमूव। एक हमको ये पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो नाइट्रिक एसिड की कर रहे हो, जैसे आप एल्केन की रिएक्शन कर रहे हो, आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, HNO3 के साथ। अप्रोक्सीमेट 700 के आसपास, 700 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन होती है। आप गर्म कर दीजिएगा, H यहाँ से, H यहाँ से, देखो क्या रिमूव हो रहा है, एक तरीके से H2O रिमूव हो रहा है, जो बचे वो रख दो, NO2 बाहर। क्या रिमूव करते हो आप, NO2। चाहे आप इथेन की रिएक्शन करते हैं, इथेन की रिएक्शन कर दीजिएगा HNO2, क्योंकि एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड है, H2O रिमूव करो, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, H2O रिमूव करना है, सीधी सी बात, जो बचे वो रख दो। क्या बचा, CH3 CH2 और उधर बचा NO2। ये जो रिएक्शन होती है एलिफेटिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये सब की सब रिएक्शन बेंजीन रिंग से रिलेटिव, ये सब की सब होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ध्यान करना है।
अब इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी, ऑर्थो पे लगा रहे तो H यहाँ से और एक H यहाँ से, ऑक्सीजन H2O रिमूव कर दीजिएगा, जो बचे वो रख दो, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होता है, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे। बेंजीन, यहाँ पे ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर नहीं है, H2O रिमूव, यहाँ पर NO2। लेकिन अगर मैकेनिज्म देखें बेटा, मैकेनिज्म अलग तरीके का होता है इसका, ऐसे मैकेनिज्म नहीं। यहाँ पे तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि H2O रिमूव करो, लेकिन रिएक्शन इस तरीके से होती है ये HNO3 + H2SO4। अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो बेटा ये बनाता है NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H2O। तो ये जो NO2 पॉजिटिव बना, ये कौन होता है? ये होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैच होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। मैकेनिज्म आप देखें तो इस तरीके से, नॉर्मली मैंने बताया कि H2O रिमूव करो और सीधे NO2 लगा दीजिएगा। क्लियर? ये मैकेनिज्म आपको, मैकेनिज्म वाली जब मैं वीडियो दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो उसमें मैं मैकेनिज्म कराऊंगा। अभी फिलहाल बस फटाफट ये देखते चले जाइएगा। यहाँ पर एनिलीन ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव होता है, लेकिन एनिलीनियम आयन बनने के कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ये ऑर्थो मेटा पैरा तीनों का फॉर्मेशन करता है, यानी कि तीनों पोजीशन पे कौन? इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। क्योंकि एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस नहीं होता भाई। एनिलीनियम आयन का फॉर्मूला बेटा ये होता है CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, जिसके कारण ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैच हो जाता है। सबसे ज़्यादा पैरा, उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसनट्रेट H2SO4 लेते हो तो ऑलवेज H2O रिमूव होगा, केवल H2O। और अगर डाइल्यूट H2SO4 कहीं पे मिले तो H2O का एडिशन होगा। ये पॉइंट आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। हाँ, बस एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो रिएक्शन है रिमूवेशन की, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर 443 केल्विन के आसपास आप रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और आप रिएक्शन 413 केल्विन के आसपास कराते हो तो बेटा ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आपको फीड करनी है। जैसे मीथेन की रिएक्शन आपने H2O के साथ की, H2O रिमूव होगा, कंसनट्रेट की बात करें, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, H2O रिमूव किया, जो बचे वो रख दो। यहाँ से आप HO H2O रिमूव करें, जो बचा वो रख दीजिएगा। बचा क्या? SO3H बचा। बेंजीन, नेम भी ऐसे याद रखना है। मेथेन से बना मिथाइल सल्फोनिक एसिड, नेम क्या होगा? मिथाइल सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे, किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। 443 केल्विन के आसपास अगर टेम्परेचर है तो ओनली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कोहल केवल और केवल एल्कीन देगा। अगर टेम्परेचर 413 के आसपास है, कोई भी किसी भी तरीके का अल्कोहल है, तो फॉर्मेशन होगा ईथर का। बेटा ध्यान रखना, ईथर का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का अल्कोहल हो। लाइक एज दिस, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ CH3OH। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यहाँ पर H2SO4 दे दिया बेटा और 443 केल्विन के आसपास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप सीधे प्रोपीन का फॉर्मेशन कर दीजिएगा। प्रोपीन, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे H2O रिमूव करो, प्रोपीन। ध्यान रखना, अगर यही रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 413 केल्विन है, 413 केल्विन है, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ईथर, ये वाला ईथर का फॉर्मेशन होगा बेटा, तब फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर। इस ईथर का नाम क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। कौन सा है? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। बेटा ध्यान रखना, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा किसी भी रिएक्शन में। वेरी मोस्ट रिएक्शन है ये, वेरी मोस्ट। अगर इसके मैकेनिज्म की मैकेनिज्म बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखना मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होती है, क्यों रिएक्शन होती है। क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है लाइक एज दिस, आपके सामने जो मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसे ये रिएक्शन है बेटा, ये मैकेनिज्म बेस्ड है। H2O रिमूव होगा, ये हमको पता है कि जब हम H2SO4 लेते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर के आसपास हम टेम्परेचर लेते हैं बेटा,
तो यहाँ पर एल्कीन मतलब H2O का रिमूवेशन होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनेगा। बट ये प्रोडक्ट बना कैसे, ये मैकेनिज्म बेस्ड है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटोइन। अभी मेरे को सिर्फ मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर करना है, सिर्फ मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि बेटा इनकी रिएक्टेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ध्यान देना, अगर रिएक्शन PCl5 के साथ कर रहे हैं तो POCl3 को याद रखना है। अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो H3PO3 रिमूव होता है, ये याद रखना है। अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको SO2 और HCl रिमूव करना है। अगर H है तो HCl रिमूव करना, वरना SO2 तो निकलेगा, वरना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अगर कंसनट्रेट HNO3 है तो H2O रिमूव होगा, कंसनट्रेट H2SO4 है H2O रिमूव होगा। अगर H2SO4 डाइल्यूट है तो H2O का एडिशन होता है, H2O ऐड होगा। लाइक एज दिस, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एथीन। एथीन में अगर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो तो ऐड होगा कौन, H2O। ये आपके सामने आ भी सकता है, नहीं भी समझ जाना। अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो H2O को ऐड कर दीजिएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH, ये बन गया एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। प्रोपीन है भाई, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बेटा ध्यान रखना, जहाँ पर डाइल्यूट की बात होगी तो H2O ऐड होगा, कंसनट्रेट की बात होगी H2O रिमूव होगा। और ये मोस्टली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होता है जब भी डाइल्यूट की बात आएगी। क्लियर, यहाँ तक ध्यान देना है बस यही कि डाइल्यूट है या कंसनट्रेट है। आगे चलते हैं। ओजोनोलिसिस, किसी का भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, लाइक एच एल्कीन रिएक्ट विद O3। जब भी आप ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप सीधे ये बना दीजिएगा OOO, ये ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ Zn+H2O, इसको ब्रेक कर दीजिएगा ऐसे। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, 2 मोल CH2O का और H2O बाहर। अगर आप प्रोपीन ले रहे हैं, प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करा रहे हो आप, प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करा दीजिएगा तो क्या बनाओगे आप, CH3CH। देखो इस तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर दीजिएगा। ये ब्रेक करना आपको, कैसे ब्रेक होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दैट, ऐसे ब्रेक होगा। एक तो बन जाता है CH3CHO और एक बनेगा CH2O, ये CH2O फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड, और एक बनता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, H2O2, और H2O2 जैसे ही बनेगा जिंक इसके साथ रिएक्शन करके Zn+H2O का फॉर्मेशन कर देगा। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसका भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब एक बार ध्यान देना, पहले ये रिएक्शन देखिएगा, CH3, आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो इसका, ओजोनोलिसिस। क्योंकि जब हम कंपटीशन के लिए बैठते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और टाइम कम होने के कारण कई बार हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। यहाँ पर बेटा O आएगा, ओ थोड़ी कंजूसी कर दी, ये तीनों O मैंने यहाँ पर ले लिए। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ना लेके इसको, जस्ट ए मिनट, देखो बेटा O और ये लिया मैंने O। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे, कहाँ से करेंगे, ब्रेक करेंगे ऐसे, देखो यूँ ऐसे ब्रेक कर दो। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Zn+H2O की प्रेजेंस में। तो एक तो बन जाता है ये CH3CHO, सॉरी CH3CO CH3, यहाँ पर क्या बना CH3CO CH3, और एक बना CH3CHO, और ये H2O2 बनी जाना है कि जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा फिर से टूट जाएगा ZnO+H2O में। तो मेन प्रोडक्ट हमारे एक तो बनता है एसीटोन और एक बनता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो अगर कंपटीशन में कोई भी आता है, इस तरीके का कोई भी एल्कीन आए, तो बेटा एक तरीका है सबसे बेस्ट, जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन कराई थी, ये ओजोनोलिसिस कराया, तो आपको पूरी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तोड़ दीजिएगा इसको, और एक O इधर लगाओ और एक O इधर लगाओ। ओजोनोलिसिस में दोनों साइड में जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पर O लगा दीजिएगा। आफ्टर ब्रेक डाउन एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, यानी कि 2 मोल बन गए CH2O के, हो गई रिएक्शन। जैसे यही वाली रिएक्शन है, अगर आप कंपटीशन के लिए बैठे हुए हो तो पूरी रिएक्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इसको यहाँ से ब्रेक करो,
ब्रेक करने के बाद जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दीजिएगा और ब्रेक करेंगे तो सीधे ओ लगा दीजिएगा। सिंपल सा तरीका, बिल्कुल। ए को यहाँ पे लगाओ, ए को यहाँ पे लगाओ, इसको कर दो ब्रेक। तो एक ये बन गया CH3CHO, ये CH3 था बेटा, और CH3CO CH3, देखो यही प्रोडक्ट हमारे इधर बने हुए हैं। होगी रिएक्शन। जैसे ये है बेंजीन का, आप ओजोनोलिसिस कर रहे हो, 3 डबल बॉन्ड है तो CHO 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 CHO, जैसे ही आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो सीधे कितने मोल चाहिए, 3 मोल, और सीधे CHO CHO बन जाएंगे। कितने मोल बन जाएंगे, 3 मोल। तो सबसे अच्छा फंडा है कोई भी रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच है, आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो CH3CHO CH3CHO, तो जैसे ही ओजोनोलिसिस कराओगे ZN और H2O की प्रेजेंस में यहाँ से ब्रेक करना, इसको कहाँ से ब्रेक करोगे, और ऑक्सीजन लगा दो। इस पर क्या लगा दोगे आप, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ से ब्रेक किया, एक को इधर एक को इधर, तो क्या बन गया, 2 मोल बन गए ना CH3CHO के। तो सबसे बेस्ट फंडा है, किसका फॉर्मेशन करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का। मैंने क्या बताया, ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा ओजोनोलिसिस में। ट्रिपल बॉन्ड लोगे तब भी CHO ग्लाइओक्जल वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं GR की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिससे सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। GR से अगर हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये होता है RMGX। तो जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो, एक तरीका बताता हूँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और RMGX को रिएक्ट कराते हो आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ, XYZ किसी भी एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। पहले 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और ये H3O पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में RMGX, अगर किसी भी कीटोन के साथ आप रिएक्शन कराते हो, XYZ कोई भी कीटोन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और आप RMGX की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, कोई भी इपोक्सी कंपाउंड के साथ कराते हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर कौन सा अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो। आप इपोक्सी के साथ ले रहे हो तब भी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन के साथ कराते हो बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसी भी कीटोन के साथ कराओगे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे। आप GR RMGX की रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराते हो, CO2, तो किसका फॉर्मेशन होगा, COOH का फॉर्मेशन होगा, COOH का फॉर्मेशन होगा बेटा, ध्यान रखना। तो RCOCl के साथ कराते हो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, RCOR के साथ कराओगे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये सारे अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन जो भी रिएक्शंस जहाँ पर भी बनती है वो मैंने आपको दे दी, इनको आप रिएक्ट करा के देखना। ये सारी रिएक्शंस इसी तरीके की रिएक्शन है, RMGX के साथ आप रिएक्शन कराइएगा। देखो एक रिएक्शन बता देता हूँ, सबका मैकेनिज्म एक जैसा है। जैसे RMGX को आप रिएक्ट करा रहे हो CO2 के साथ, सारे मैकेनिज्म एक जैसा। आप इसको ऐसे ब्रेक करें, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव पे लगाइए और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OMGX। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH और MgOH और X हो जाएंगे बेटा बाहर। तो ये जो RMGX है बेटा, इनसे सारे प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, सारे अल्कोहल बना सकते हो। और अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस दे, नहीं पता, कार्बोनिल कंपाउंड में। और किसी भी अल्कोहल, जैसे आपने ले लिया CH3CH2OH, आप कॉपर के साथ, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ जब भी आप इसकी रिएक्शन करोगे, इवन कोई भी अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना, 1 डिग्री 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉपर के साथ रिएक्शन करिएगा, क्या बनाओगे, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, H2 बाहर। और आप रिएक्शन करा रहे हो CH3CH3CHOH, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, किसका कन्वर्जन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेटा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन बाहर, किसकी प्रेजेंस में बाहर होता है, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे। मोस्ट इक्वेशन है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रिडक्शन। अब
हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है बेटा हमको प्रेजेंस से। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है, निकल की प्रेजेंस है, प्लेटिनम की प्रेजेंस है, पैलेडियम की, NaBH4, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस आए तो समझ जाना हाइड्रोजन ऐड होंगे। और ये जो ZnHCl ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है। तो जब भी आप किसी की भी प्रेजेंस दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकल, प्लेटिनम, तो बेटा एक H इधर और एक H इधर, एडिशन रिएक्शन हो रही है, एक H इधर, किसका कन्वर्जन हो रहा है? सबका, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, एक रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टीज बता रही है? ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बता रही है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बता रही है, मिथाइल साइनाइड की प्रॉपर्टीज बता रही है, नाइट्रोबेंजीन की प्रॉपर्टीज बता रही है, RnO2 ले रहे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बता रही है। मतलब सबकी प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन आ गई, एमाइन की प्रिपरेशन आ गई, एमाइन की प्रिपरेशन आ गई। मतलब एक पॉइंट आपकी कम से कम 8-10 इक्वेशन को कवर करता है और कई चैप्टर को कवर करता है। कई चैप्टर मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, निकल की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। आप एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, भाई निकल की प्रेजेंस ले रहे हो, सीधी सी बात है हाइड्रोजन ऐड होगा। भाई प्रेजेंस, इनमें से किसी की प्रेजेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बन गया? CH3 इथेन बन गया। तो ये एक रिएक्शन नहीं हुई, ये निकल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई, ये हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई, ये एथीन की प्रॉपर्टीज़ हुई, ये एथीन की प्रिपरेशन हुई और एथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। मतलब एक ही रिएक्शन में चार रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, 4 चैप्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 पॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे होगे मेरी बात को? तो यहाँ पर एक रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे रिडक्शन भी है, यहाँ पे एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बन रहे हो, यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन आप याद कर रहे हो, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल की प्रिपरेशन आप तैयार कर रहे हो, यहाँ पर एमाइन की प्रिपरेशन तैयार कर रहे हो। तो ये रिएक्शन आपके कई सारे चैप्टर को कवर करती हुई जा रही है बेटा, कई सारे चैप्टर्स को कवर करती हुई जा रही है। कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर KMnO4 है बेटा, सबसे अच्छा रिएजेंट है KMnO4। KMnO4 है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, K2Cr2 है ऑक्सीडेशन होगा। PCC बहुत अच्छा रिएजेंट है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। PCC क्या करता है बेटा? ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा रिएजेंट है ये PCC। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, इथाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाल्डिहाइड में। KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे आप, एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा KMnO4 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आप एसिडिक मीडियम में जब भी आप रिएक्शन कराओगे KMnO4 बेटा एसिड बनेगा, ऑलवेज ध्यान रखना। किसी का भी एसिडिक फॉर्मेशन होता है, एसिडिक फॉर्मेशन कब एसिडिक फॉर्मेशन होगा? मतलब एसिड का फॉर्मेशन कब होगा? जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेते हैं। ध्यान रखना, KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेंगे, केवल सीधी सी रिएक्शन है। पता कैसे चलेगा ऑक्सीजन ऐड हो रही है? इनकी प्रेजेंस में। ध्यान देना, KMnO4 K2Cr2 किसी की भी प्रेजेंस लेते हैं। अब आ जाइएगा नेम इक्वेशन बेटा, नेम इक्वेशंस की बात करते हैं। नेम इक्वेशंस ऑर्गेनिक के लिए वेरी मोस्ट होती है। इनमें से कुछ नेम इक्वेशन मैं निकाल कर लाया हूँ जो आपके लिए बहुत मोस्ट होने जा रही है, देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन किसके साथ होती है? डाई एजो कंपाउंड की रिएक्शन है बेटा। डाई एजो कंपाउंड कौन सा होता है? N2Cl, डाई एजो कंपाउंड। और डाई एजो कंपाउंड की रिएक्शन आप HCl के साथ कराएं या HBr के साथ कराएं या CuCN के साथ कराएं। किसके साथ करा सकते हो? CuCN के साथ भी करा सकते हो। इसके साथ कराएं, किसकी प्रेजेंस में होती है? Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, Cu2Br2 की प्रेजेंस में सेंडमेयर रिएक्शन करा दीजिएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ये फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन, इनमें से किसी का भी फॉर्मेशन हो सकता है। और ये सेंडमेयर रिएक्शन ये रही बेटा, CuX के साथ, CuX मतलब CuCl, CuBr, Cui, कोई सा भी X ले लीजिएगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मैकेनिज्म है। आप N2Cl, भाई नाइट्रोजन तो रिमूव होना ही होना है, सभी में रिमूव होना है, ये तो ध्यान रखना है, तो ब्रेक होना है यहाँ से। N2 तो रिमूव कर दीजिएगा हर कंडीशन में। क्या बनेगा? ये बन जाएगा ये एल्काइल ग्रुप, जो भी आप यूज करें, हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी आप यूज करें वो यहाँ पे लगा सकते हो। डाई एजो रिएक्शन है। तो सेकेंड है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन बेटा,
गाटरमान रिएक्शन को मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, आप ऐसे भी दे सकते हो। ये बेंजीन है बेटा, CO के साथ रिएक्शन करो, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, और सीधे लगा दीजिएगा यहाँ पर CHO ग्रुप। आप सेल्सल्डिहाइड का ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूँ, 1 मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। जी हाँ, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। बल्ज सीमान रिएक्शन, यहाँ पर एनिलीन के साथ BF4 के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा। एनिलीन रिएक्ट विद BF4, डाइएजो कंपाउंड है, BF3 के साथ रिएक्शन करेंगे, फ्लोरो का फॉर्मेशन, ये ऑलवेज बाहर निकलता है, NHBF3। फिंकलस्टीन रिएक्शन पड़ी हुई है आपकी, फिंकलस्टीन RX की रिएक्शन NaI के साथ करा दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये बन जाएगा RI। मतलब कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे आपने RCl की रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये क्या बनाएगा CH3I और NaCl हो जाएगा बाहर। सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। स्वाट रिएक्शन देखो, RX कुछ भी ले लो, RCl की रिएक्शन AgF के साथ करा दीजिएगा, RF बन जाएगा। एक रिएक्शन याद कर लो। वैसे आप SbF3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, आप SnF3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे यही रहेगा। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स एल्केन। किसका फॉर्मेशन कर रहा है ये? देखो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है, बस ये याद रखना। और हाँ, ये रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन को डबल करने के लिए भी इन्वॉल्व होती है। जो NCERT के बच्चे हैं, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, कन्वर्जन है, वहाँ पे ध्यान रखना मोस्टली। फिटिक रिएक्शन और कंपटीशन वाले बच्चे प्रेजेंस याद रखें, मोस्टली प्रेजेंस पूछी जाती है, इसलिए नेम इक्वेशन मैंने इन्वॉल्व की है यहाँ पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, आप सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पे ध्यान देना, अगर यहाँ पर ड्राई ईथर की जगह, मतलब ड्राई ईथर को रिमूव कर दें और सोडियम की जगह हम Cu ले लें, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है? उल्मान रिएक्शन। तब ये रिएक्शन कहलाएगी उल्मान। ध्यान रखना, उल्मान और फिटिक रिएक्शन एक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम रिएक्टेंट रहेगा, उल्मान रिएक्शन बन जाएगी। वुड्स फिटिक रिएक्शन कौन सी होती है? देखो बच्चों, आपने ली यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लोरोबेंजीन 2Na के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा इन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, तो क्या बना देगा? टॉल्विन बना देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर टॉल्विन, CH3, बाहर क्या हुआ? NaCl, कितने मोल? 2 मोल, टॉल्विन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये टॉल्विन का फॉर्मेशन करेगा। कोल्बे रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन है बेटा कोल्बे रिएक्शन। आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा दीजिएगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, साथ के साथ रीअरेंजमेंट होगा। सोडियम सैलिसिलेट रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम HCl वगैरह के साथ, सीधे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। राइमर-टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैकेनिज्म भी दे रखा है इसका, आप ऐसे भी कर सकते हो राइमर-टीमन रिएक्शन को। यहाँ पर आप OH ग्रुप लें, CHCl3, 3NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराइएगा। मोस्ट इक्वेशन है बेटा, वेरी मोस्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? CHO, 3NaCl बाहर और 2H2O, क्योंकि 3NaCl यहाँ से 3Na और ये Cl बाहर हो जाएंगे। मैकेनिज्म नीचे दिया गया है, आप सीधे सेल्सल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें ध्यान रखना, जो कंपटीशन के बच्चे हैं, कई बार रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ लेता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? यहाँ पर कैसे निकालेंगे? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट देखो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH या NaOH के साथ करा दो, NaOH के साथ भी करा सकते हैं। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बन जाएगा CCl2, बाहर क्या निकल जाएगा? एक तो बेटा क्योंकि KOH ले रहे हो, यहाँ पर KOH, ये OH और H यहाँ से H2O बाहर और एक KCl बाहर, तो ये जो बना ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। ध्यान रखना कंपटीशन के बच्चे, ध्यान रखना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा, ये मोस्ट है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मोस्ट है, मोस्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा, ये मोस्ट है, इस पे ध्यान देना है। CCl क्लोरोकार्बिन, इस चैप्टर
का क्रीम है, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट, रोजनमुंड रिएक्शन कई बार पूछ लिया जाता है बेटा। यहाँ पर तो चलो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई पीडी और बेरियम सल्फेट के साथ, सीधे किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन कहलाई रोजनमुंड रिएक्शन। और इसको आगे बढ़ाना चाहो, पीडी और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराना चाहो तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान देनी है, कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता रोजनमुंड रिएक्शन से, कैन नॉट फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड बाय रोजनमुंड रिएक्शन। वाई? तो इसका कारण होता है फॉर्मिल क्लोराइड। क्या कारण होता है? फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता रोजनमुंड रिएक्शन में। और यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है बेटा, एक कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे बता दिया आपको। अब बात करते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन की। गाटरमान कोच रिएक्शन, ये में थोड़ा मैकेनिज्म टाइप का ऐसे समझना है तो ध्यान देना। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करा दीजिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड, HCl रिमूव। स्टीफन रिएक्शन देखिएगा, स्टीफन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ दैट एल्काइल साइनाइड का पहले रिडक्शन करेंगे तो इमीन बन जाएगा, इमीन का फॉर्मेशन होगा, और इमीन को बॉईल कर दीजिएगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो इस रिएक्शन को, सीधे एल्काइल साइनाइड से सीधे कन्वर्ट। कली मेंशन रिडक्शन मोस्ट इक्वेशन है। कई बार प्रेजेंस पूछी जाती है बेटा, ध्यान देना। प्रेजेंस मोस्ट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये यहाँ पर आपके कॉम्पिटिशन के लिए मोस्ट है, क्रीम है। पहली बात तो सारी ही प्रेजेंस मोस्ट होती है, बट यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा मोस्ट है। ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछी है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जिंक एमलगम को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रेजेंस में इसमें लिए जाते हैं बेटा, ध्यान देना इसको। वैसे सीधी रिएक्शन है, रिडक्शन करा दीजिएगा, सीधे किस में कन्वर्ट हो रही है? एल्केन में कन्वर्ट हो रही है। वुल्फ किस्नर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे KOH की प्रेजेंस में, सीधे एल्केन में कन्वर्ट होगा। यह यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या बनाता है? केवल और केवल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखो बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप कोई भी एल्कोहल ले लीजिएगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट अगर हम बात करें तो एसिटाल्डिहाइड और कीटोन बनता है, यानी कि जिसमें अल्फा CH3 प्रेजेंट होता है बेटा, ये ध्यान रखना कंपटीशन वालों, जिसमें अल्फा CH3 प्रेजेंट होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है। अगर Cl2 ले रहे हो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और I2 ले रहे हो बेटा तो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो रिमूव होती चली जाएगी, उन पे इतना फोकस नहीं करना। एल्डोल कंडेंसेशन, दोज कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होज एल्डोल कंडेंसेशन, इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल। बेटा अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ध्यान देना। ये एल्डोल कंडेंसेशन, इसकी मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म में। अभी हमको मैक्सिमम रिएक्शन कवर करनी है। क्या फॉर्मल्डिहाइड, देखो केनिजारो रिएक्शन मोस्ट इक्वेशन है, ये रिएक्शन मोस्ट है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन, पहचान डाइल्यूट NaOH, यहाँ पर भी एल्डिहाइड कि दोज कंपाउंड विच कैन नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप, कौन कौन से हो सकते हैं वो? ये बेंजल्डिहाइड, ये भी केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। CCl3CHO केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता वो केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। ध्यान देना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन समझ पा रहे होंगे, अल्फा का मतलब ये अल्फा पोजिशन होती है, इसके रेस्पेक्ट ये अल्फा पोजीशन है। ऐसे जैसे CHO है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H लगती केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन जैसे ही Cl लगेगा अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ध्यान देना बेटा। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बना देगा? टॉल्विन। किसका फॉर्मेशन करेगा? टॉल्विन। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सारी आपको एक साथ रिएक्शन मिल रही है, इतने याद कर लेना बहुत हैं। कैसे सिंथेसाइज करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम गिव्स Gr। किसका फॉर्मेशन करता है? Gr का। R कुछ भी हो सकता है बेटा, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, और
कितने भी लॉन्ग चेन नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोई भी। एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड वैन, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। मैंने एक रिएक्शन दी है यहाँ पर, इथाइल एसीटेट, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा ही। बेटा ध्यान रखना, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, RONA की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करो, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों प्रकार की ईथर बना सकता है। ये सिमेट्रिकल भी बना सकता है और एसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2HCl के साथ जब भी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बहुत अच्छा रिएजेंट है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है डाईएजोटाइजेशन। एक ही डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, सारे कंपाउंड मोस्टली कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है डाईएजोटाइजेशन में, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। और डार्जन रिएक्शन किसके साथ होती है बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दीजिएगा RCl, ये डार्जन रिएक्शन है। इटार्ट रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन टॉल्विन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा बेटा। हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन कि दोज कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस गिव्स अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन। इस रिएक्शन को HVZ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन वो सारी रिएक्शन होती है जिसमें CO2 बाहर निकल जाए, मतलब जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाए, कार्बोनेट के रूप में जैसे भी हो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाएगी। होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ब्रोमेमाइड वेरी वेरी मोस्ट बेटा, बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है, बहुत मोस्ट इक्वेशन है, ये भी बहुत मोस्ट इक्वेशन है। हेल-वोलार्ड भी मोस्ट इक्वेशन, सारी मोस्ट हैं बट ये कुछ ज़्यादा मोस्ट हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत बार रिपीट हो चुकी। होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एल्काइल साइनाइड, ब्रोमाइड भी है, ब्रोमीन भी है, K2KBr रिमूव करो, एक K2CO यहाँ से, O2 यहाँ से, CO3, K2CO3 रिमूव होगा, 2 के बच के 2Br, 2KBr रिमूव कर दीजिएगा, और यहाँ पर 4H 2 ऑक्सीजन 2H2O रिमूव करो। अब हमारे पास क्या बचेगा, RNH2। अब इसके R कुछ भी ले लो, मिथाइल, इथाइल, यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हो, AR, सभी प्रकार के एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। गैम्ब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस, इट गिव्स ओनली प्राइमरी एमाइन, एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, ध्यान देना बेटा। एरोमेटिक एमाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन गैम्ब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं होता, क्लियर। कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन चाहे आप फिनोल के साथ करें, चाहे आप एनिलीन के साथ करें, चाहे डाईमिथाइल एनिलीन के साथ करें, जो एडिशन होगा सीधे कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन कहाँ से आ गई, गायब करो भाई, ठीक है बच्चों। कार्बिल एमाइन रिएक्शन वेरी मोस्ट, अगर यहाँ पर मिथाइल ले लेते हो, मिथाइल एमाइन, और आप रिएक्शन करते हो CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करते हो बेटा, तो किसका फॉर्मेशन होता है, CH3NC। बाकी ये सारी चीज़ ऐसी ही रिमूव हो जाएगी सेम टू सेम। इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो नेम इक्वेशन जो मेरे को मोस्ट लग रही थी बेटा, वो सारी नेम इक्वेशन मैंने ले ली। यहाँ पर नेम इक्वेशन में आपको प्रेजेंस का ध्यान रखना है, मेनली जो कॉम्पिटिशन के बच्चे प्रेजेंस का ध्यान रखना है। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो रिएक्टेंट याद रखिए, रिएक्टेंट अगर याद हो गया और आपके लास्ट के पॉइंट्स आपके दिमाग में फीड हैं कि किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, कब H2O रिमूव होगा, कब H2O का एडिशन होगा, कब ओजोन का एडिशन होगा, कब ओजोन बाहर निकलेगी, कब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, PCl5 के साथ कब रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी, PCl3 के साथ कब रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी, ये सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे बेटा। ये रिएक्शंस आपके लगभग 80% रिएक्शंस को कवर करती है। आर की जगह बस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल आप यूज करेंगे, इन पे कमांड कर लेते हो बेटा। चाहे आप अपनी बुक को उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम रिएक्शन आप कवर करते हुए चले जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इक्वेशंस हैं, ये कंपटीशन के लिए भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेगी ऑर्गेनिक से रिलेटिव। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा, ऐसी वीडियोज़ के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके लिए। थैंक यू।